जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नागपुर के दवा कंपनी नीतिका फार्मास्यूटिकल्स में बॉयलर फटने से लगी आग, धमाके में कई लोग गंभीर रूप से घायल। मजदूर नेता को एटीएम की कतार में पड़ा दिल का दौरा। और चंद्रपुर शहर में क्रांतिवीर लहूजी साळवे की 222वीं जयंती पर रैली निकाली गई। मादिंग समाज के युवक हुए रैली में शामिल। अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पीली नदी के मांजरा स्थित नीतिका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में ब्लास्ट होने से बड़े पैमाने पर लोगों के झुलस जाने का मामला सामने आया है। कंपनी का बॉयलर फटने के कारण आग लगी थी, जिसमें 27 लोग जख्मी अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए और 50 लोगों के कंपनी के भीतर फंसने की जानकारी भी सामने आई है। नागपुर कामठी रोड स्थित पीली नदी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे नीतिका फार्मास्यूटिकल कंपनी धमाके से गूंज उठा। कुछ देर के अंतराल में कारखाने में 4 धमाके हुए। चर्चा में है कि बॉयलर फट गया था, इससे 20 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। 12 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। घायल लोगों को मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया है। शेष घायलों को मेडिकल सहित निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया। धमाकों के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था। 4 मंजिली इमारत में हुए धमाके से 3 शेड के परचक्के तक उड़ गए। कंपनी में रात की शिफ्ट में 78 कर्मचारी काम करने पहुंचे थे। बड़ी मात्रा में केमिकल रखा था, जिसके कारण आग और भड़क गई। सूत्रों से पता चलता है कि कंपनी में छोटा बॉयलर कुछ दिनों से खराब था, उसकी मरम्मत करके काम चलाया जा रहा था। शुक्रवार को बड़ा बॉयलर फट गया, जिससे कंपनी में धमाका हो गया। धमाके की आवाज से 2-3 किलोमीटर परिधि तक लोग दहल उठे। शहर के कुराडी ग्रामीण परिसर में शुक्रवार को एक मजदूर नेता को एटीएम की कतार में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर नेता का नाम बाबू बालाघरे बताया जा रहा है। शहर के कोराडी ग्रामीण परिसर में शुक्रवार को एक मजदूर नेता को एटीएम की कतार में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मृतक मजदूर नेता का नाम 48 वर्षीय बाबू बालाघरे बताया जाता है। वे कोराडी महाधूल के निवासी थे। कोराडी के पटेल पेट्रोल पंप के बाहर एटीएम की कतार में खड़े बालाघरे को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कोराडी पावर प्लांट के मजदूरों की समस्या मैनेजमेंट तक पहुंचाने में बाबू बालाघरे का बड़ा योगदान रहता था। चंद्रपुर शहर के जीवती में क्रांतिवीर लहूजी साळवे इनकी 222वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लहूजी साळवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से जीवती में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में मातंग समाज के लोग मौजूद थे। क्रांति गुरु लहूजी साळवे की 222वीं जयंती के अवसर पर साळवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन और लहूजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा चंद्रपुर शहर के जीवती में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूना के शंकर तड़हके ने की। जीवती में पंचशील ध्वज लहराते हुए रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में मातंग समाज के लोग शामिल थे। इस दौरान तड़हके ने कहा कि देश के जातिवादी वर्ण व्यवस्थाओं में मातंग समाज को हमेशा दबा कर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बुर्सी लगी हुई है, जो दिमाग पे जो अभी गंदे विचारों का बुरखा था, वो सब फेंक देने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की जो संवैधानिक विचारधारा है, बाबा साहब आम्बेडकर का समानता, समता, न्याय, करुणा का जो नारा है, वो हमारे समाज में देने के लिए लहूजी साळवे की ये 222वीं जयंती समारोह के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। और ये काम यहीं पे नहीं थमेगा। तो ये 222वीं जयंती के समारोह पे शुरू हुआ है और आगे जब तक हम जिंदा हैं, जो हमारी लहूजी ब्रिगेड के स्टूडेंट है, ना मैं अकेला हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये सभी लोग ना किसी एक व्यक्ति को महत्व देते हुए हम अपने अपने हक में, हम अपने नीति नियमों के अनुसार लड़ते रहेंगे। और हमारे मातंग समाज ही नहीं, बल्कि जो भी पिछड़ा वर्ग है, जहाँ पे भी विकास काम करने की जरूरत है, उस सभी समाज में जाएंगे। बाबा साहब का संविधान का मार्ग लेके जाएंगे और उस सभी लोगों का विकास करने का, सभी लोगों को यह समान प्रमाण में लाने का काम करने की यहाँ से हम आज उम्मीद जताते हैं।
ये इस काम के लिए मुझे जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया सबका मैं आभारी हूँ। और मैं आपका स्पेशली लॉर्ड बुद्धा चैनल का आभारी हूँ कि आपने यहाँ तक आने की जो ये तसल्ली ली और उस माध्यम से जो मेरा संदेश है आप सभी बहुजन समाज को देना चाहेंगे, सभी बहुजन समाज तक पहुँचेगा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इतना ही बोल के मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय लहू जी, जय भीम। विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की संविधान 26 नवंबर को संविधान दिन माना जाता है। महाराष्ट्र का पूरा मातंग समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान का सम्मान करता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान के अनुसार मातंग समाज को महाराष्ट्र के अ-ब-क-ड वर्गीकरण आरक्षण मिलना जरूरी है। इसलिए आज क्रांति पिता लहूजी वस्ताद जी की 222वीं जयंती के अवसर पर हमने आज संविधान के सम्मान में मातंग समाज मैदान में यहाँ पर आज जीवती में ऐलान किया है। जल्द ही हम 14 फरवरी को 17 फरवरी को पूना में हम हमारा आंदोलन शुरू कर रहे। आज यहाँ पर जीवती में जमे हुए सभी मेरे दलित भाई, मातंग बंधु और सभी आरक्षण के मांगकर्ताओं का हम यहाँ पर स्वागत करते और 26 नवंबर को जो संविधान दिन मनाया गया, आज हम पूरे महाराष्ट्र का मातंग समाज संविधान का सम्मान करते हैं। जय भीम, जय लहू जी, जय मूल निवासी, जय संविधान। वहीं लघुजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मातंग समाज को मुख्य धारा में लाने की बात भी कही। 22 जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा क्रांति पिता लहूजी साल्वे का योगदान रहा। उन्होंने इस स्वातंत्र प्राप्ति के लिए तो संघर्ष किया, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में महात्मा फुले को साथ दिया। एक शिक्षा की क्रांति जब महात्मा फुले करते थे, उनको सहयोग करने का काम, उनको प्रोटेक्शन देने का काम सही ढंग से क्रांति पिता लहूजी साल्वे ने किया। इसलिए उनका विचार, महात्मा फुले साहब का विचार और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का आम्बेडकर का विचार, ये सब विचार को लेकर ये मातंग समाज आगे संघर्ष करना चाहता है। और संविधान को हम सबसे आदर्श मानते हैं, क्योंकि लहूजी साल्वे ने बताया, महात्मा फुले ने बताया, मुक्ता साल्वे ने बताया इस भारतीय समाज व्यवस्था में हमारा स्थान का क्या है। और इस भारतीय समाज व्यवस्था में हमको एक अच्छा स्थान देने का काम आरक्षण के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। इसलिए हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सराहनीय काम को, आदर्श को अपनाना चाहते हैं और लहूजी साल्वे का संघर्ष हम आगे लेना चाहते हैं। राजश्री शाहू महाराज का विचार, महात्मा फुले का विचार, जैसा राजश्री शाहू महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की। जो दुबला समाज है, जो गरीब समाज है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार है, तो उसकी माँ उसको अलग से खिलाती है, उसको सिराप बना के देंगी, उसको मीठा बना के देगी, क्योंकि तो अनाज नहीं खाता, क्योंकि वो बीमार है। बीमार बच्चे को अलग से अच्छा खिलाती है, और जो बच्चा सशक्त होता है उसको सिंपल फूड, सादा अन्न खिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि माँ का विषमता है। इस माँ का विषमता समता प्रस्थापित करने के लिए विषमता है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यही कारवा है, और लेके हम चलेंगे। और बाबा साहब के विचार के प्रति, बुद्ध के विचार के प्रति हम हमेशा सम्मान करते रहेंगे, सम्मान दिल में रखते रहेंगे, और सब परिवर्तनवादी मूवमेंट में हम सहभाग लेते रहेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय लहू, जय अन्ना। 3 दिसंबर विश्व अपंग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। शारीरिक तौर पर 80% अपंग लोगों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए अपंग भरारी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की ओर से पत्र परिषद आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगों को बैटरी चालक साइकिल देने की बात भी कही गई।
3 डिसेंबर 2016 रोजी जागतिक अपंग दिन साजरा केला जात आहे. त्या जागतिक अपंग दिनानिमित्तची प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आयोजित केलेली आहे. या प्रेस कॉन्फरन्सचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ज्यांना 80% अपंगत्व आहे, 85% अपंगत्व आहे, जे लोक आज फ्रस्ट्रेट झालेले आहे, ज्यांना जगण्याकरता काहीही उमेद नाही आहे, ज्यांना कोणताही सदृढ व्यक्ती जॉब देण्याकरता तयार नाही आहे, दोन्ही पाय त्यांचे गेलेले आहे, 80% अपंगत्व असल्यामुळे केव्हा मरण त्यांना येईल याची ते वाट पाहत आहे. अशा लोकांकरता जगण्याची एक नवी आशा, जगण्याची एक नवी उमेद अपंग भरारी बहुउद्देशीय व सामाजिक संस्थेतर्फे आम्ही घेऊन आलेलो आहोत. आशा अशी आहे की शासनाने त्याला जी बॅटरी चलित सायकल दिलेली आहे, त्या बॅटरी चलित सायकलीवरती एक असा उपक्रम, एक असं स्ट्रक्चर आम्ही तयार केलेलं आहे, ज्या स्ट्रक्चरमध्ये तो अपंग व्यक्ती कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करू शकतो. उदाहरणार्थ जर त्याला चिप्सचे पॅकेट विकायचे असेल तर तो विकू शकतो. कुठल्याही प्रकारच्या पुस्तकं, जर बुक्स विकायचं आहे त्याला तर तो त्या सामग्री विकू शकतो. कुठल्याही प्रकारची सामग्री तो त्या सायकलच्या माध्यमातून विकू शकतो. आणि माझा दावा आहे की जवळपास तो 8 तास जरी त्यांनी हा व्यवसाय त्याच्या सायकलने केला, ती सायकल बॅटरी चालित असल्यामुळे त्याला स्वतःला चालवण्याची काही आवश्यकता नाही आहे, ती इट इज लाईक ऑटो सायकल. तर तो रोज जे आहे ते 400 ते 500 रुपये अर्न करू शकतो. आता तुम्ही विचार करू शकता की 80% अपंगत्व आलेला व्यक्ती रोज 400-500 रुपये, निदान 300-400 जरी पकडले तरी महिन्याचे तो 14-15 हजार रुपये स्वतःच्या हक्काने कमवू शकतो. हे या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मला त्या सर्व अपंग बांधवांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवायचा आहे की उद्या 3 डिसेंबरला त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या त्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहावे. आणि ती सायकल आम्ही पहिला उपक्रम आमच्या संस्थेतर्फे केलेला आहे, तर तो त्यांना आम्ही ती सायकल उद्या आमच्या वाटप करणार आहोत. आणि ज्यांना अशा प्रकारच्या सायकली, ज्यांच्याकडे सायकली आहे त्यांनी आमच्या कार्यक्रमात यावं, आमच्या संस्थेमध्ये तो अर्ज त्यांनी द्यावा, त्यांची रिक्वायरमेंट द्यावी, त्यांनाही आम्ही व्यवसाय देऊ असं या आमचं सांगणं आहे. नागपुर के बेसा परिसर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत विविध पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण हासिल करने वाली 20 छात्राओं को शुक्रवार की रात विषबाधा हुई. इन सभी छात्राओं को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल भर्ती कराया गया. बेसा परिसर के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत विविध पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण हासिल करने वाली 20 छात्राओं को शुक्रवार की रात विषबाधा हुई. सभी छात्राओं को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल लाया गया. डॉक्टरों ने उपचार कर उन्हें वार्ड नंबर 25 में भर्ती कर लिया. सभी छात्राओं की स्थिति स्थिर है. योजना के तहत यहाँ 170 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिसमें 64 छात्राएं हैं. शुक्रवार रात 8 बजे के दरमियान छात्रों के बाद छात्राओं ने भोजन किया. भोजन करने के दौरान कुछ छात्राओं का जी मचलने लगा. कुछ देर बाद उन्हें उल्टी हो गई. इन 20 छात्राओं को संस्था की ओर से तत्काल मेडिकल में लाया गया. औषधि वैद्यक शास्त्र विभाग की प्रमुख डॉक्टर वृंदा सहस्त्र भोजनी, डॉक्टर मधुरी होले और डॉक्टर गिरीश फोयर ने तत्काल सभी का उपचार शुरू किया. 6 की हालत गंभीर होने से उन्हें विशेष उपचार दिया गया. संस्था अधिकारी सुरैया मकबूल ने बताया कि छात्राओं की स्थिति खराब होती देख उन्हें तत्काल अस्पताल में लाया गया. लातूर शहर के अहमदपुर में पिछले कई सालों से विकास कार्य के नाम पर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके विरोध में अहमदपुर के नागरिकों ने नाराजगी जताई है. लातूर के अहमदपुर शहर में पिछले 10 सालों से विकास कार्य नहीं हुआ. नगर पालिका की असुविधा से जनता परेशान है. अहमदपुर के नागरिकों का कहना है कि यहाँ नगर पालिका, नगर सेवक और नगर अध्यक्ष विकास कार्य के नाम पर असफल साबित हुए हैं. लाइट और गटर की सुविधा से लोग वंचित है. कोचमा नगर के अहमदपुर महिलाओं का कहना है कि यहाँ सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं. अब हम इन झूठी बातों से भी तंग आ गए हैं. माझी मुलाखत घेते होते. मी गावातून अहमदपूर घरून बाजारात जात असताना माझ्या मुलाखतीमध्ये माझ्या स्वतःच्या आत्मविश्वासाचे तुमच्या मनोगत सांगायला विचारले तर खरंच अहमदपूरमध्ये जे वातावरण जे आहे ते एक अनुभव काही असताना बी ते नाईलाजाने ते काय नगरसेवक अनुभव विकास कमी अनुभव जास्त असं सांगते. नवीन नगरपालिकेतले नवीन आहेत ते कधीच घरच्या जबाबदारी नाही
की त्या माणसाला घर पेरलेलं नाही, शेजारचं काय माहीत नाही. ती असे नगरसेवक झाले की त्याला कुठलेच अनुभव नाही आणि तिची कुठेतरी त्या नगरसेवकाची कुठेतरी परीक्षा व्हावं, त्या गल्लीत वागायचं कसं, त्याला घरातलं काय, हे तोंडी परीक्षा, लेखी परीक्षा, कुठंतरी परीक्षा, समाजाचं काय देणं लागतंय, राज्याचं काय देणं लागतंय, देशाचं काय देणं लागतंय, हे भविष्य मी भारताचा रहिवासी हे सगळेजण ठाकमुने म्हणतात. पण भारतातल्या नागरिकाला काय देणं लागतंय का, माझ्या शेजारच्याला लागते का, माझ्या देशाच्याला लागते का, माझ्या शेजार बांधवाला माझा भाऊ आहे जे बलिदान झाले आपल्या देशावर बॉर्डर मरतात, हे बलिदान कुणासाठी करतात, आपल्या रक्षणासाठी. मग आपण आजूबाजूला शेजारच्याला रक्षण करता का भक्षण करता? मग लोकांचे देणं शेजार घर सांभाळता का शेजारच्या चुरी डाका घालून तुम्ही स्वतःचा छाप मारता? हे राजकारण कसं चाललं लागलं आहे? टी व्हीवर भरपूर बातम्या येतात. बरं असलं कुणी देत नाही की कुणी परीक्षा द्यावा, त्याच्यातून अनुभवातून कुणी समाजात यावं, कुणीतरी कुणी परीक्षामधून तोंडी परीक्षा सामाजिक देणं जाणकार काहीतरी वाटलं पाहिजे की लोकांना कुणीतरी हुतात्मा गेले, ते बलिदान दिले, त्याचा फुकट नाही आलं. 18 पगडी जातीनं जीव दिलेला आहे, त्याच्यासाठी बी तुम्ही कुणाचं तर शेजारचं देणं लागतंय. शेजारच्या समाजाचा, राज्याचा, देशाचा तुम्ही स्वाभिमान ठेवून माझा भारत म्हणता ना, तसं भारतासाठी बी काही देणं लागतं आहे. प्रत्येकानं लोकांना नाव ठेवल्यापेक्षा आपण बी त्याची जबाबदारी आहे, आपण बी भारताचा नागरिक म्हणून आपण पहिलं पाऊल चांगलं स्वाभिमानानं अभिमानानं पुढे सांगून आपण आपल्या सोयीच्छेनं आपण जर पुढे आलो, मोठे मोठे पुढारी पैसेवाली या मीपणाचे जे सांगतात ना, मी भारी माझ्या प्रवक्ता महाराष्ट्राचे मोठे बुलंद, त्या बुलंदला काही नाही, छोटा मोठा लेकरू बी जर कुणाचं जर जीव वाचत असला, सामाजिक काम करत असलं तर खरा भारताचं ते नागरिक आहे, लोकांचे हित करणारं ते खरा रतन आहे. आज या पैशानं मोठ्या बोलणाऱ्या मोठ्या वक्तावर नाही जमत. कुठं जर देणं लागलं तर खरोखरच माझं स्वाभिमान आहे की भारताला मग माझं स्वाभिमान आहे, त्या माझ्या ज्या जीवाला जीव देऊन रक्षण करते देशावर, तर माझं बी तेवढाच रक्षण माझ्या गल्लीचं, माझ्या गावाचं, माझ्या देशाचं काहीतरी देणं लागतं आहे. म्हणून श्रम दिलं तरच माणूस दिलं, श्रमदान करा आणि वेळ द्या, नीतिमत्ता ठेवा, ह्याच्यात परमेश्वरात देव कुठं सापडत नसतंय, नीतिमत्तातच खरा देव आहे. आणि नेत आणि मेहनत घेतली तर खरोखरच परमेश्वर सापडत. एवढीच माझी मी या आजची मुलाखत घेतलो. परिपूर्ण त्यांच्या मनापासून आभार. आपल्यावर माझ्यावर विश्वास टाकला त्याच्यावर अजून परत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माणसाला जाता येत नाही, रस्त्यावरची लाईट वेळेवर लागत नाही. पाणी किती दिवसांनी? नळाला पाणीच येत नाही, 20-20 दिवस आणि 25 महिन्याला. हां, पूर्ण सुविधा करणार आहे. आणि 15 वर्ष झाले की चालू पूर्ण कॉलनीचे पाण्यासाठी भांडणं येतं आणि नाल्याचे तर 15 वर्ष झालं बिलकुल कोणी बघितलंही नाही. आता ह्याच्या पुढं काही सोय केली तर होईल सगळं. नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रामटेक नगर परिषद में घरकुल योजना के तहत मकान बनाए तो गए हैं, लेकिन इन घरों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस योजना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रामटेक नगर परिषद में शिवसेना की सत्ता है। कई सालों से शिवसेना ने नागरिकों को घरकुल योजना के तहत मकान देने का आश्वासन दिया था। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की ओर से 12,000 रुपए भी लिए गए थे, लेकिन आज तक इन मकानों का काम पूरा नहीं किया गया। सर बोले भी लोगों को जिनको घरकुल मंजूर हुआ है उनको हमने बताया कि आप जब तक सुविधा होती नहीं पूरी तब तक आप घरकुल मत लो। इसलिए लोगों ने यहाँ आए नहीं लोग रहने के लिए, क्योंकि अभी 10 साल हो गए काम को, अभी तक खिड़की कोई नल की सुविधा नहीं, इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं। ये सब भ्रष्टाचार है ना, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ना। पैसा आया सब हो गया, तो अभी 10 साल तक थोड़ी ये फंड रहेगा जमा। ये तो फंड तो पूरा उन्होंने कर दिए होंगे बराबर। उन्होंने पैसे भरे हर गरीबों ने, उनको मिलना चाहिए, लेकिन लोग लेने को तैयार है, लेकिन सुविधा पूरी होना चाहिए। सुविधा जब पूरी होंगी तभी लेंगे ना। अब गरीब सुविधा इलेक्ट्रिक का भी ये सब बातें होना चाहिए ना। 12,000 रुपये उन्होंने भरे हैं नकदी और सबको दिया गया है। से शिवसेना की तरफ से सत्ता आने के बाद में अपेक्षा की गई थी, वो अपेक्षा शिवसेना पूरी नहीं कर पाई। और हर जगह देखा है कि शिवसेना की सत्ताधारियों ने यहाँ पे हर काम में भ्रष्टाचार किया है। जो अन्न वस्त्र निवारा में एक निवारा का जो स्थान जो एक कार्यक्रम रहता है वो बहुत उपयोगी कार्यक्रम रहता है, उपयोगी एक चीज़ रहती है, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने से नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा, आप खुद यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं कि जो काम है 60% ही पूरा किया गया है और 60% पूरा काम करके उनको अलॉटमेंट का उन्होंने ये किया है। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक इन्होंने करना नहीं चाहिए था। उसके बावजूद भी उन्होंने एक नियम के खिलाफ काम किया है।
और 60% इसलिए किया है क्योंकि पैसा तो पूरा ख़त्म हो गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब 100% हम ये बोल सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार ही हुआ है। भ्रष्टाचार का ये एक रूप है कि ये प्रतीक है कि भ्रष्टाचार किया गया है। ये पूरा साबित होता है ये जो काम अधूरा रह गया है। किसी घर में दरवाजे खिड़कियां नहीं, किसी घर में इलेक्ट्रिक नहीं है, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है, एक दो जगह नाली छोड़े तो बाकी कहीं नहीं है। ये इस पर से ये प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन की ये भ्रष्टाचार के लिए चौकसी की जाए और जो भी भ्रष्टाचार है वो सामने आए, जनता के सामने आए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तो बहुत दुख की बात है। 15 साल से आमदार था शिवसेना का, मगर जो बीपीएल के लोग गरीब बोलते हैं, बिन को बेचारे को खाने को नहीं कम मिलता है, मजदूरी नहीं, बीपीएल के लिए सरकार ने उनको रिजर्वेशन दिया है, घर मकान दिए हैं, तो ये 72 मकानों में खिड़कियाँ नहीं, दरवाजे नहीं, और उनको 10 साल से रहने को नहीं मिला है और अलर्ट भी नहीं कर रहे और पूरी सुव्यवस्था ही नहीं करने की गई है, तो शर्म की बात है। मकानों में ना तो अभी तक खिड़कियां लगाई गई है और ना ही दरवाजे। इस योजना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। नागपुर जिले के पारसोनी तहसील के अंतर्गत आने वाले गुंडरीवाड़े गांव में बिना लोगों की अनुमति से स्मशान भूमि का काम शुरू किया गया, जिसका विरोध गांव के नागरिक कर रहे हैं और इसी गांव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे प्रतिनिधि ने इस गांव के सड़कों का जायजा लिया और लोगों से बात की, जिसके बाद भ्रष्टाचार के कई खुलासे सामने आए हैं। मेरा नाम सुमित्राबाई भारत, प्रवीण प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर यशोदा पुणे अवध जिला परिषद के माध्यम से। जैसे मेरी नियुक्ति इस दहगांव जोशी गांव में दहगांव जोशी गण में हुई, तो उसी अंतर्गत ये गुंडरी वांडे भी मेरे अंतर्गत गांव आता है और गुंडरी अंतर्गत जो गांव है वो मेरा भी गांव है, जिसके यहाँ मैं मतदाता था भी। जैसे मैं यहाँ काम करना शुरू किया तो यहाँ का एक एक भ्रष्टाचार मेरे सामने आया। यह भ्रष्टाचार के सामने ऐसा है कि 10 साल से जो माजी सरपंच थे सुनीता प्रकाश राव जी वांडे, इनके कार्यकाल में पूरे के पूरे काम इन्होंने ही किए हैं। यहाँ तक कि इस गांव में कोई भी जो भी काम आता था, जो भी स्थानिक विकास निधि आता था, दलित वस्ती निधि आता था या ग्राम पंचायत सामान्य फंड हो, 14 वित्त आयोग हो, ये सभी कामें पूरे प्रकाश राव वांडे अपने अंतर में अपने उनके अंडर में काम करते थे, उनके माध्यम से। मैंने उनकी पत्नी थी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सरपंच होने के बावजूद भी वो पूरा का पूरा कारोबार करते थे। और ये जो प्रकाश वांडे जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है। जो उपाध्यक्ष होने के वजह से यहाँ का पूरा वो दबदबा, मैंने एक दबंग नेता के जैसे उनका रवैया इस गांव में। और गांव में यही खासियत फैलाते हैं कि मैं जो काम लाता हूँ वो मुख्यमंत्री मंत्रालय से लाता हूँ, डायरेक्ट लाता हूँ। और उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ये छोटे जो स्थानिक लेवल के अभियंता है, जो यहाँ के पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, उनमें सेटिंग करके ये सीधे सीधे काम लाता है। और उनका एक पूरा मकसद है कि भाई इस काम से गाँव में जो आज आपने जो देखे, जो इतने भ्रष्टाचार देखे, ये पूरा का पूरा उनका एक ही मकसद है कि गांव के सारे काम मैं करूं। यहाँ तक कि सरपंच को भी विश्वास में नहीं लिया जाता है। डायरेक्टली अभी नज़दीकी काम आया है शमशान घाट का और अपने यहाँ का ग्राम पंचायत भवन का। जो ग्राम पंचायत भवन का एस्टीमेट बना है 16.5 लाख का और शमशान घाट का जो काम आया है वो 10 लाख का। तो परस्पर यह भी पता चला है कि हमारे उनके माध्यम से कि माननीय प्रकाश, हमें जेसीपी का वो पूरा जानकारी लिया तो वहाँ उनका जो भाई है वो सदस्य है इस ग्राम पंचायत सदस्य में। तो वो देखा है कि भाई वह जेसीबी डाल के परस्पर कोई भूमि पूजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं, डायरेक्ट जेसीबी डाल के कार्य शुरू कर दिया। जैसे ग्राम पंचायत ने उनको स्टे ऑर्डर दिया तब वो काम छोड़ दिया और गांव में ये बात फैला दी है कि भाई मैं अच्छा आदमी हो, मेरी छवि मलिन की जा रही है इस काम से। मैंने अभी जो आप देख रहे हैं पूरे काम उनके 10 साल से, और यहाँ तक कि पूरे सदस्य को अपने कवर में ले लिया है। सदस्य को बाकायदा अब जो अब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, वो जो ठराव है वो अपने हाथ से ठराव कापी लिखते हैं और सदस्यों की सही लेती है, डायरेक्टली सही लिया जाता है और सदस्य डायरेक्टली मुंह बन के, मैंने अपना आँख बन के एकदम सही करते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही आज आपने देखे होंगे, ये भी देखे हैं कि आज भी उनके घर की पार्टी नहीं बदली है। मैंने ये पूरा गांव को ये एक प्रकार की तोहिलना है, सरपंच पद की तोहिलना है। हमने जो मतदान किया उनको, तो उनकी हमारी गरिमा की तोहिलना है कि भाई आज भी मैं ही सरपंच हूँ। आज ने देखा होगा कि पार्टी भी आज भी उनके घर में पार्टी लगी है सरपंच के पद की। क्या है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बारे में आप सरपंच से भी पूछ सकते हैं, सचिव से भी पूछ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं।
यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, किसी ग्राम पंचायत यहाँ तक कि आज जो बोला जाता है, कल मैंने मासिक सभा में यहाँ शिरकत किया तो ये भी बोला गया कि सदस्य को हमने यहाँ ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा को सीधे सीधे इन्होंने दोषीवार ठहरा। 2000 मैंने अक्टूबर की ग्राम सभा और 15 अगस्त की ग्राम सभा में 15 प्रस्ताव हमने भेजे। यहाँ पत्र में लिखा है कि भाई कोई भी मासिक सभा में हमें मैंने लिया नहीं है और आपने परस्पर लोग के सरपंच ने और सचिव ने परस्पर प्रस्ताव भेजे। मैंने ग्राम सभा में ठहराव होने के बावजूद भी ये मासिक सभा के माध्यम से बोलते हैं कि ग्राम सभा मैंने गांव की जो ग्राम सभा है वो पूरी व्यर्थ है, ऐसा इनका कहना है। क्या क्योंकि मैं जब जिला परिषद में गया था तो जिला परिषद में जब पता चला कि भाई वहाँ के अभियंता से पूछा तो उन्होंने बोला कि यार कोई नहीं आता है, वो गांव का यही माजी सरपंच ही घूमते रहते हैं, माजी सरपंच ही एस्टीमेट लेके जाते हैं, माजी सरपंच परस्पर कारोबार करते हैं। दूसरी बात तो यह है कि पूरे ठेकेदार डरे हुए, ठेकेदार जो ई टेंडरिंग का माध्यम होता है वो पूरे ठेकेदार बोलते हैं कि गुंडे वांडे का काम नहीं लेंगे यार, परेशान करते रहता है। और वो दबंग से ऐसे करता है कि ई टेंडरिंग भी हुआ ना तो संबंधित ठेकेदार से काम लेके अपना काम शुरू करते थे। यहाँ तक कि रोजगार सेवक का जो आपने रोड देखा होगा वो भी काम रोजगार सेवक के अंतर्गत में आता है, वो भी काम मुझे मिलना चाहिए। परस्पर उनके ऊपर दबाव लाना चाहा हर बार उन्होंने। क्या पॉलिटिकल लेवल पे ऐसा देखा जाए? मैंने आज देखा जाए तो मोदी जी सफाई अभियान लगाते, आपको बताता हूँ, सफाई माध्यम से मोदी जी ने अपने हाथ में झाड़ू लिया, पर इस आदमी ने कभी अपने यहाँ झाड़ू नहीं लिया, गांव में कभी स्वच्छता नहीं किया। फिर भी पार्टी का इतना प्रचार करता रहा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं गडकरी साहब के बंगले के पास रहता हूँ और मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मैं गडकरी के बंगले में हूँ। तो सभी के सभी वो सभी लेवल पर दबाव लाया जाता है, पार्टी के लेवल पर भी। कल से पूरा भ्रष्टाचार चालू है अपने गाँव में, और जहाँ सरपंच काम कर रहे हैं वो उसको काम करने नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि हम ही करेंगे सब काम। वो गांव से अभी घरकुल का वो था, एक घरकुल उसने हमारा नाम बताया सरपंच और उसने किया, वो प्रकाश राव वांडे ने किया, लेकिन हमारा वो बोल रहे क्या तुमने किया घरकुल का। वो सब सदस्य था उसका घरकुल काट दिया उनने। पहले हमारे यहाँ वो एक नरेगा का काम किया, उसने सरपंच और मैं था, उसने वो दोनों भाई बैठे थे और दोनों भाई घमीले वो उसने गिनने चालू कर दिया 2 दिन। उसने सब गांव में सब भ्रष्टाचार चालू किया। सरपंच को पूछा ना सचिव को पूछा, वो उसने सब वो अपने मशान घाट का काम चालू कर दिया। और भी घरकुल अभी उसने हमारा नाम दिया। फूले आंबेडकर विचार संवर्धन समिति चंद्रपुर की ओर से न्यू इंग्लिश स्कूल में संविधान सम्मान कार्यक्रम लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ज्येष्ठ पत्रकार मंदार फंसे के साथ EZ खोबरागड़े और डॉक्टर किशोर मानकर भी मौजूद थे। चंद्रपुर शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में फूले आंबेडकर विचार संवर्धन समिति की ओर से संविधान सम्मान कार्यक्रम लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ज्येष्ठ पत्रकार मंदार फंसे के साथ EZ खोबरागड़े, डॉक्टर किशोर मानकर, विनोद राउत सहित कई गणमान्य मौजूद थे, जिन्होंने सभी नागरिकों को संबोधित कर संविधान में आने वाले समता, स्वातंत्र्य और बंधुता के रक्षण हेतु सभी समाज को एकजुट होने की अपील की। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भीम।